Hello बच्चों, read the questions. Let's read the question. And question says that of more immediate concern regarding carbon cycle is. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इमीडिएट कंसर्निंग वाली बात है कार्बन साइकिल की रिगार्डिंग वो कौन सा है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं इसके की कॉन्सेप्ट को समझते हुए। पहला वाला पॉइंट में हमारे पास कहता है इंक्रीज्ड आउटपुट रेट ऑफ कार्बन लॉक्ड इन डिपॉजिट्स ऑफ कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर है ना, इसमें जो है कार्बन मास में जो इंक्रीज हो रहा है ये लगभग 12 to 14%, जिसका कि एक्सचेंज होता है ना हमारे सारे एटमॉस्फेयर के पार्ट में, चाहे वो लिथोस्फेयर हो या हाइड्रोस्फेयर हो या बायोस्फेयर हो या एटमॉस्फेयर स्फेयर हो, है ना, यह सब में होता है ना। तो हम जानते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक तरह से ग्रीन हाउस गैस होता है ना। इसका सही अमाउंट में होना ज़रूरी है। अगर यह प्रॉपर कंसंट्रेशन में है ना, तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर सही से वार्म रहता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर यह क्या करेगा, ग्लेशियर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और पूरी पृथ्वी उसमें वह पानी में डूब सकती है ना। तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। तो यहाँ पर CO2 क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस के रूप में रहती है। यह CO2 हमारे रेस्पायरेशन से, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वुड के बर्निंग से, यह सब से निकलता है। तो चलिए देखते हैं कौन कार्बन साइकिल की रिगार्डिंग यहाँ पर मौजूद है। फर्स्ट में जो कहता है इंक्रीज आउटपुट रेट, तो निश्चित रूप से कार्बन लॉक्ड जो है वो कोल डिपॉजिट्स में मौजूद है, पेट्रोलियम में है, नेचुरल गैस में। जब ये बर्न होगा तो आउटपुट रेट बढ़ेगा ही। तो ये हमारा करेक्ट पॉइंट है। दूसरा कहता है ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ये है ही, है ना। अगर ये बढ़ेगा तो पृथ्वी को प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इंक्रीज इन द टोटल मास ऑफ कार्बन इन अर्थ एटमॉस्फेयर बाय 12 to 14%, ये भी सही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो सकता है, डी नंबर हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।